बहुत दिन बाद मैं और रौनक हम दोनों लोग जो हैं बाइक से एक ग्राउंड रिपोर्ट करके लौट रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्ट बहुत दर्दनाक और दुखद है, जिस खबर को हम रिपोर्ट करने गए थे। दरअसल हम गए थे, माओवादियों ने कल जो है बीजापुर के पेदा कोरमा में 3 लोगों की हत्या की, लगभग 10 लोगों के साथ मारपीट की और हत्या करके उनके शव गांव के बाहर ही छोड़ दिए। उसकी ग्राउंड रिपोर्ट करने गए। आपने जब ये वीडियो आप देख रहे होंगे तो हो सकता है तब तक ये रिपोर्ट आ गई होगी, या हो सकता है ये रिपोर्ट आने वाली होगी। सुबह से चल रहे हैं साथ में। रौनक जी, क्या लगता है, क्या सोचे, तुमको क्या समझ में आया ये पूरी घटना को देख? जैसे माओवादियों की पहले की रणनीति होती थी कि किसी को भी मारने से पहले या किसी भी बात पर जो है जो माओवादी अपने एक संविधान बनाए हैं तो उसके हिसाब से वो लेटर देते थे, है ना। लेटर देते थे, उसके बाद 1 लेटर 2 लेटर और थोड़ा इधर, उसके बाद फिर जो है तीसरा लेटर चेतावनी देते थे कि सुधर जाओ, कि भाई आपके खिलाफ ये शिकायत है। तो कहीं ना कहीं जो है ये माओवादियों की रणनीति जो है फेल होती हुई नज़र आ रही है। और कहीं ना कहीं उनके संगठन में जिस तरीके से 2026 का जो ऑपरेशन चल रहा है, कहीं ना कहीं ये जो है दबाव में है। और ज़्यादातर जितने भी नक्सलियों ने समर्पण जो किया है, ये अधिकतर अपने नेताओं को चिट्ठी लिखकर जानकारी देकर समर्पण कर रहे हैं। मतलब जो बंदूक ला रहा है वो तो ठीक है, जो बंदूक नहीं ला रहा हो कहीं ना कहीं संगठन में अपनी चिट्ठी, अपनी जानकारी जो दे रहा है कि भाई हम संगठन छोड़ रहे हैं, हम संगठन में अब जो है काम करना नहीं चाहते। और जिस तरीके की यहाँ पर हम देखें 14 वर्ष से कम बच्चे की हत्या और एक युवा की हत्या हुई है ना, और कहीं ना कहीं की सरेंडर नक्सलियों के परिवार से है। तो कहीं ना कहीं ये समझ में आ रहा है कि संगठन जो है बहुत दबाव में है। और वो किसी भी तरीके से किस तरीके से अपनी उपस्थिति दिखाए, किस तरीके से सरकार को चैलेंज करे, है ना। और जिस तरीके से सरकार भी लगातार ऑपरेशन कर रही है, माओवादियों की तरह लगातार शांति वार्ता को लेकर 6 पत्र आए। एक इंटरव्यू बस्तर टॉकीज में भी उन्होंने दिया और उन्होंने बहुत सारी गलतियां भी बताई अपनी कि हमने क्या गलती की चैनल में। मतलब आप ही ने वो इंटरव्यू लिया रुपेश का, उसने बताया कि हमने क्या क्या गलतियां की हैं, क्या क्या संविधान के विषय पे भी बातचीत की। और लोकतंत्र पे उन्होंने शांति वार्ता का एक प्रस्ताव रखा जिस पर सरकार का कोई रिएक्शन नहीं आया। उसके बाद, जबकि उसके पहले आ रहा था। हाँ, उससे पहले पिछले मार्च की बात करें तो लगातार छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री जो है बस्तर के लगातार पत्रकारों से संपर्क कर शांति वार्ता की बात को लेकर जो है अपील करते रहे। लेकिन जब माओवादियों की तरफ से शांति वार्ता की अपील आई तो ये चीज़ें नहीं हो रही। तो जिसका परिणाम यहाँ के रहने वाले आदिवासी जो दोनों तरफ से कुछ भी लेना देना नहीं है, है ना। इसका पहले स्कूल पे फ़र्क पड़ा, स्कूल टूटे, जिसके विषय पे भी आपके इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि स्कूल तोड़ना भी हमारी एक भूल है। ऑफ द रिकॉर्ड भी चर्चा की, है ना। तो ऐसी बहुत सारी जो गलतियां हैं जो कहीं ना कहीं लगातार जो है वो हो रही है। और ये जितनी भी जो भी गलतियां होंगी इसका रिएक्शन जो है जनता, पब्लिक और पार्टी में भी ये बहुत गलत मैसेज जा रहा है और गलत तरीके की चीज़ें हो रही है। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। क्या लग रहा है रौनक कि ये जो पार्टी अभी है तो बहुत बुरी स्थिति में जी, बहुत ज़्यादा। मतलब सोचो कि आज भी उनके सेंट्रल कमेटी और चलपति की पत्नी ये लोग मारे गए हैं ना जी। अब मुठभेड़ हुई कि नहीं हुई नहीं पता जी, जांच का विषय है, लेकिन मारे गए हैं ये तो सच है जी। तो ऐसे में ये लोग वापस लौट रहे हैं या जा रहे हैं मारे गए लोगों के अंतिम संस्कार में। ये देखिए यहाँ किसी समय में गणेश ने बताया कि माओवादियों का नाका हुआ करता था और ये जो है अभी भी बड़ा सा बोर्ड माओवादियों का नाम ये इलाका। अच्छा मैं ये बोल रहा हूँ कि देखो सर दोनों तरफ कई सवाल
जी। सरकार चप्पे चप्पे पे नज़र बनाए रखी, बसवा राजू को घेर के मार दी। जी कहाँ, मतलब बसवा राजू रहा होगा तो कितने अंदरूनी इलाके में था, क्योंकि मैं तो गया हूँ वहाँ। जी 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 और ये देखिए कि हम यहाँ बाइक से पहुँच जा रहे हैं, जी उस इलाके में माओवादियों ने उस समय में आके, जब जी उनका सांस लेना भी दूभर है, जी। तब आके उन्होंने 3-3 लोगों की हत्या की, जन अदालत लगाया, पूरे जी, गांव को कहीं उन्होंने न बंधक कहीं बनाया। मतलब तो ये ये आप ये एक- भी मानिए हाँ। जो पुलिस दावा कर रही है हाँ। कि भाई हम जो है इतने माओवादियों को मार चुके हैं, हमारे पास सभी लोगों की कुंडली है ना। तो कहीं ना कहीं ये जो सरकारी सिस्टम में जो सुरक्षा की एजेंसियाँ कहती कि हमें पल पल की खबर है, तो ये भी बता रहे हैं कि अब आप सो गए हैं, अब आप जो है निश्चिंत हो गए। जी आप निश्चिंत हो गए, आप सो गए हैं। हो सकता है आपके सारे दावे जो है और जितने भी आपके ग्राउंड में काम करने वाले जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं आपका सिस्टम फेल होता हुआ नज़र आ रहा है। और इस तरीके की हत्याएं ये बता रही क्या इस युद्ध के दौर पर कभी भी किसी भी तरह के ग्रामीण जो है वो पीस सकते हैं, पीस रहे हैं। और पीस रहे हैं। और इस युद्ध में कहीं ना कहीं कभी नक्सली बोलकर भी कुछ ग्रामीण मारे जा रहे हैं। बीते दिनों आपने नेशनल पार्क में भी एक रिपोर्ट हम लोग गए थे एक रिपोर्ट पे, एक स्कूल का रसोइया बताया गया जिसे एक लाख इनामी नक्सली बताया गया, और ग्रामीण ने उसे जिंदा हाथ में रस्सी बांधे हुए जवानों के हाथ में देखा था, लेकिन उसकी लाश हाथ लगी। तो कहीं ना कहीं दोनों तरफ से जो है भरोसे। अच्छा, ग्रामीण जो है ये जो माओवादियों ने हत्या की है जी 13 साल के बच्चे की, उस पढ़ाई कर रहा, जो तैयारी कर रहा था उस बच्चे की, जी और एक तो उसके बारे में डिटेल नहीं मिल पाया जो तीसरा था। संगठन ने दहशत फैलाने का काम तो किया, जी लेकिन उनकी असल ताकत तो जनता है। जी तो क्या लगता है कि जनता उनसे और दूर हो जाएगी इस घटना के बिल्कुल। बाद? जनता जो है अगर बात करें जिस जनता की कि हम जनता के आंदोलन में हैं, जनता के लिए काम कर रहे हैं, जनता के हितैषी हैं, तो इस तरीके की घटनाएं से ना जनता आपके साथ होगी ना कोई भी आपके इस आंदोलन का साथ देगा। आपका आंदोलन ये है कि जिस तरीके की हत्याएं हुई हैं बिल्कुल इस पे जो है आपसे जो है दूरी ही बनेगी, आप पर विश्वास नहीं जताया जा सकता। ये उनके लिए बहुत नुकसानदायक होगा। जी और अच्छा, एक चीज़ और मेरे मन में आया है सवाल कि मौत कितनी सस्ती है, काम होना चाहिए उसमें, चाहे ऐसे 2-4 युवा मारे जा रहे हैं तो किसी को फर्क नहीं पड़ रहा। जी सबसे बड़ी बात देखो आप कि दिनेश मोर्यामी ने सरेंडर किया, हर जी। सरेंडर माओवादी जी का सरकार भरपूर उपयोग कर रही है जी 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 कि आप सरेंडर करोगे तो उसके बाद आपसे पूछताछ में हमको जी अहम जानकारियां चाहिए, जी और उस अहम जानकारी के बाद वो उसका उपयोग माओवादियों के खिलाफ ऑपरेशन में कर रहे हैं, जी जिसका नुकसान माओवादियों को हो रहा है। जी और ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण विषय था, ये इसी वजह से उन 3 लोगों की हत्या की गई। देखिए, उसके भाई ने कहा, अनिल के, जी जब बहुत उसे मारा गया जी। तो उसने मजबूरी में इस बात को कहा कि हाँ, हमने दिनेश मोर्यामी का दिया हुआ 50,000 रुपये खाया है, जी मतलब सरकार का पैसा खाया है नक्सलियों के खिलाफ। जी और अब उसका, लेकिन उसको ना मार के उसके 13 साल के भाई को मारा। जी। इसमें मतलब मैं ये मेरा कहना है कि मतलब सरकार की जो है में सरेंडर पॉलिसी पे अगर बात करें, नहीं सरेंडर पॉलिसी पे नहीं नहीं जिस मतलब तरीके मैं से बोल रहा हूँ पुलिस कि अभियान में उनका हाँ, यूज़ किया यूज़ जा रहा कर है रही कि है। आपको पुलिस अभियान में हाँ, शामिल हो, सहयोग करना पड़ेगा, हाँ, है ना। हाँ, तो और उसका खामियाजा इनको इसका भुगतना पड़ रहा है। खामियाजा जो है जो अच्छा, या फिर इसका आप भुगतना इसको पड़ दो रहा है? तरीके से रिपोर्ट देख सकते हैं। एक चीज़ मैं और जोड़ दूँ पहले, जी किसको भुगतना पड़ रहा है? जी वो बंदा, वो सोमा जी जो दिनेश मोर्यामी का रिश्तेदार है, जी दिनेश मोर्यामी जो सरकार के खिलाफ बंदूक उठाया करता था जी। कभी, है ना, लेकिन वो क्या चुना है? एनसीसी, जी नेशनल कैडर, जी है ना, जी मतलब जो देश के लिए कैडर तैयार करते हैं, जी उसने एनसीसी चुना, जी लेकिन उसको क्या खामियाजा भुगतना पड़ा आपके सरेंडर करने का कि उसको सजाए मौत मिली? आज तक नहीं मिली सरेंडर करने के बाद। जी। ये भी एक बड़ा सवाल मेरे मन में आ रहा है। क्या बोल रहे थे आप, बताइए। जी आप देखेंगे कि जिस तरीके की यहाँ की पॉलिसी है
इसमें दो तरीके का है कि आपको पुलिस अभियान में साथ देना पड़ेगा। हो सकता है शांति वार्ता में भी जब सरेंडर की बात आई हो तो यहाँ के कैडरों के लिए एक बहुत बड़ा जो है रहा हो कि विषय कि भाई हम सरेंडर भी करें तो कैसे, है ना, क्योंकि हम पुलिस अभियान में भाग नहीं ले सकते। ठीक बात। और ठीक उसी तरीके से आप जब आंध्र और तेलंगाना में इस तरीके की चीज़ें देखेंगे तो वहाँ पर जो है इनकी इनामी राशि दे दी जाती है, इनको खेत दे दिए जाते हैं, ये अपना जीवन जिए जिस तरीके से ये जीना चाह रहे हैं। और एक चीज़ यही वजह भी है कि माओवादी ज़्यादातर तेलंगाना की तरफ रुख करते हैं, सरेंडर करते जी जी जी। और ऊपर से हम तो लोकतांत्रिक सरकार से ही प्रश्न पूछ सकते हैं, फिर भी आपने तो कई बार माओवादियों से अपने चैनल पे कई बहुत सारे प्रश्न पूछे, हमें आज जिसके जवाब दिया है। और हम लोगों ने पहले भी शांति वार्ता को लेकर जो है पिछले मार्च में भी एक प्रताप का लिखित वाला प्रश्न का जवाब जो है हम लोगों ने लिया था, जिस पे पहले भी शांति वार्ता पे बात हुई थी। लेकिन इस तरीके के खून खराबे की स्थिति को रोकने के लिए सरकार जो है किस तरीके के कदम उठाती है और माओवादियों को भी इस तरीके के खून खराबे की राजनीति से दूर होकर जो है एक अलग विषय पे सोचना चाहिए और काम करना चाहिए। इस तरीके की निर्मम हत्याएं ना हो, क्योंकि पहले भी आपने स्कूल तोड़ा, ये आपके संगठन ने भी एक्सेप्ट किया था। और आप आज की डेट में बच्चे युवाओं को भी जो है पुलिस के सहयोगी या इस तरीके के सहयोगी पे जन अदालत लगाकर जो मार रहे निर्मम हत्याएं करते हैं, ये गलत गलत। खैर, मौत लगातार हो रही है जी। 31 मार्च के बाद देखना होगा कि क्या होगा। और एक चीज़ और मुझे लगता है, 31 मार्च के बाद पता है क्या होगा जी? 31 मार्च के बाद लाल खून नहीं बहेगा बस्तर में, फिर लाल पानी बहेगा जी। क्योंकि ये भी सच है। लोग सोचेंगे मैं विकास विरोधी हूँ, लेकिन ये हकीकत है जी। 31 मार्च के बाद अगर माओवाद मुक्त बस्तर हो जाएगा तो फिर वो जो 4 खदानें अलॉट की गई हैं जी, उन खदानों पर काम शुरू होगा और वहाँ से जिस तरह से बलाडीला से होता है ना जी लाल पानी, जी वहाँ जी से भी लाल पानी बहेगा। तो खैर 31 मार्च के बाद देखेंगे जी जी क्या कुछ होता अब है। ये जो शांति वार्ता जिस पर आपने इंटरव्यू के लिए अच्छे पत्र आए, कहीं ना कहीं माओवादी निसर्ग शांति वार्ता रखे थे कि माओवादियों के पक्ष से कोई प्रश्न नहीं, लेकिन उन्होंने जनता के लिए कुछ प्रश्न सोचे थे। शायद उसमें से ये हो सकता है कि 5वीं अनुसूची ग्राम सभा और जो माइनिंग एरिया का जो एरिया है वहाँ पर उन लोगों को जो है उनकी रॉयल्टी उस गांव के हाथ में हो, ताकि उसका लाभ उनको मिले डायरेक्ट। लाभ जो है जिसकी ज़मीन है, जिसकी खेत है, उसकी मर्जी के अनुसार ग्राम सभाओं के प्रस्ताव के अनुसार सारी चीज़ें। और 2018 में भी आपने देखा होगा डिपॉजिट नंबर 13 का काफ़ी विरोध हुआ, उसकी ग्राम सभा भी जांच में पिछली सरकार ने फर्जी पाई, है ना, और उस रिपोर्ट को दबा दिया गया। फिर वो रिपोर्ट जो है आगे भी नहीं आ पाई। तो कहीं ना कहीं जो है आप जो है अच्छा, ये एक चीज़ और है जी, ये सिर्फ यहाँ की कहानी नहीं है, आप पूरे देश में जहाँ भी माइनिंग है वहाँ देख लेंगे ना जी, तो यही कहानी है ज़मीन पे जी। जैसे मैं कोरबा गया था जी, मैंने देखा था कि एक कोरबा में 2 कोरबा है। जी, एक तो बहुत खूबसूरत कोरबा है और एक काला और बहुत काला। जी, उस कोरबा में मैं भी साथ में। हाँ, आप थे साथ में उस सफ़र में। तो यही यहाँ पे भी है। खैर, लेकिन भविष्य जो होगा वो तो भविष्य में जाकर हम देखेंगे, दिखाएंगे, बताएंगे। खैर, हमारा काम जो है लोगों की बातों को सुनना और उसे रखना सरकार और पब्लिक जनता तक जो है उन चीज़ों को लाना, और हमेशा हम इस काम को लगातार करते रहेंगे। बहुत धन्यवाद रौनक भाई, हम बातचीत की। दर्शकों के से भी है अपील, अगर बहुत सारी बातें हमारे मन में, लेकिन कितना देर करते रहें, हो कुछ नहीं रहा, कुछ हो नहीं रहा। मतलब हम कर रहे हैं, इसका परिणाम कुछ नहीं हो रहा। तो हम बोलते रहेंगे, आप सुनते रहेंगे, पता नहीं आपको पसंद आएगा या लगेगा कि ये कल के लड़के बकवास कर रहे हैं कैमरे में। जी, मन में आया तो बोल रहे हैं। मैं भी, रौनक भी, हम लोग लगातार घूमते हैं तो खैर हम लोग किसी एक विषय पर गंभीरता से सोच कर जो है उस पर सोचते हैं कि कुछ चीज़ें हो, हल निकले उसका,
हमारा प्रयास तो यही रहता है। बाकी अब जिसे जो कहना है, जो समझना है, वो समझते हैं। वो समझते रहे, उससे क्या ही फ़र्क पड़ेगा। जब वो अपने देश और अपने गांव को जब बदलने की ताकत नहीं रखता, सोचने की ताकत नहीं रखता, तो कुछ भी कहेगा। उसे तो बस रिचार्ज कराना और कहना है, काम तो हमें ही करना है। ठीक है, बहुत धन्यवाद आप सभी का। रौनक, आपका भी बहुत धन्यवाद।